अजमल कसब के ऊपर सरकार 30 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है उसके खान पान, उसके एहतराम में, तब ये सवाल नहीं उठाते हैं कि हमारे भारत का पैसा क्यों खर्च हो रहा है। वो भी एक टेररिस्ट पर जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिसने भारत की नींद उड़ा डाली। 3 साल तक लोग सो नहीं पाए थे महाराष्ट्र के और भारत के, कि पता नहीं दूसरा नंबर हमारे स्टेट का हो सकता है। तो ये लोग ऐसे सूरतों में बात नहीं करते हैं। ये कन्हैया का जिसने गला रेता था उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे ही औरत, मुसलमान औरत अपने सक्सेस और अपने अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ती है, वैसे ही इनको मिर्ची लगती है पिछाड़ में और ये सोचते हैं कि अगर मुसलमान औरत सक्सेसफुल हो गई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तो फिर हम जो इनको चार को एक साथ रख करके अपनी अय्याशियां पेलते हैं, ये अय्याशियां हम कैसे कर पाएंगे अगर ये इस्लाम की औरतें, मुसलमान औरतें समझदार हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है नाज़िया इलाही खान। नाज़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। नाज़िया, एक बहुत ही अहम मुद्दा जो कल से पूरी मीडिया का हिस्सा बना हुआ है और काफी इस पे चर्चा भी शुरू हो गई है, मामला है मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज का, जहां पर एक इवेंट में रैंप पर बुर्के और अबाया के अंदर मॉडल्स को उतारा गया जिन्होंने कैट वॉक की रैंप के ऊपर। उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद को बड़ा उससे एतराज है और सारी जो ये चर्चा है मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बनी हुई है। आप इस एतराज को किस तरह से देख रही हैं? पहले तो ये कहते थे कि भाई आप हिजाब बुर्का पहनिए, ये महिलाओं की चॉइस है। अब महिलाओं की चॉइस का क्या हुआ? देखिए, ये वो गिरगिट है कि गिरगिट भी इनको देख करके शर्मा जाए। गिरगिट भी कहे कि भाई तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी रंग बदल लेते हो। ये जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, ये जितने भी उलमाए हिंद वाले हैं, ये जितने भी इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, ये गिरगिट भी शर्माता है इनको देख करके, और वो लजा करके पेड़ों के पीछे छुप जाता है जैसे ही कोई दाढ़ी टोपी वाला नजर आता है। पहले तो बड़ा लुंगी उठा उठा करके और चप्पल सर पे लेकर के नाच रहा था सारा मौलवी मुल्ला कि भाई मुस्कान मेरी बहन है और मुस्कान हिजाब पहनने के लिए लश्कर तैयबा के चीफ की भी शेरनी बन गई है। अब इन्होंने, जमायतुल उलमा ने कह दिया है कि ये तो इस्लाम के साथ बदतमीजी हुई है, ये तो इस्लाम के साथ गुस्ताखी हुई है, ये तो इस्लाम का चीरहरण किया गया है। भाई समझ नहीं आता है कि तुम, इनका इस्लाम कितना कमजोर है कि हर चीज में इस्लाम खतरे में आ जाता है। पहले तो जिद पकड़े हुए थे कि अबाया पहनो, बुर्का पहनो, हिजाब पहनो। अब जब बेचारी मुसलमान बच्चियां अबाया, हिजाब, बुर्का में खुद को ढक करके जब वो अपने करियर को ब्राइट और शाइन करना चाह रही हैं, जब वो अपने करियर पर फोकस करना चाह रही हैं, जब वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, जब वो अपनी अपनी जिंदगी को सितारों की तरह चमकाना चाह रही हैं, और साथ साथ तमाम धर्म के ठेकेदारों को नाराज भी नहीं करना चाह रही हैं, तब भी इनको प्रॉब्लम है। बेसिकली इनकी जो सोच है, जो ये खुले अल्फाज में नहीं बोल पाते हैं और बोलते भी हैं कि औरत का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन, औरत का मतलब होता है सेक्स टॉय, औरत का मतलब होता है खेत, और कहीं से भी घुसेंगे ये, हम इनको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हमारी औकात और वकार इस्लाम धर्म में, ये जितने भी इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, वो अपने चप्पल के नीचे रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको एक चीज की कॉम्प्लेक्स आती है कि अगर औरतें बहुत ब्राइट और शाइन हो जाएंगी इस्लाम धर्म की, अगर मुसलमान लड़कियां बहुत पढ़ लेंगी, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगी, तो ये बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनेंगी, ये इन मुसलमान मर्दों का सेक्स टॉय नहीं बनने मांगेंगी, ये अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए बात करेंगी, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात करेंगी। अब देखिए कि के टॉप कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उड़ा के फेंक दिया अपील को।
उन्होंने कहा ठीक है, तुम दिखाओ कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि तुमको हिजाब, अबाया और बुर्का पहनना है। ये फ्रांस के टॉप कोर्ट की बात है जो आप स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं कि आपको यूनिफॉर्म के ऊपर अबाया पहनना है, आपको बुर्का पहनना है, आपको हिजाब पहनना है। आप दिखाइए, आप कोर्ट को दिखाइए। फ्रांस के टॉप कोर्ट ने ये टाइम दिया उनको 9 दिन का कि आप दिखाओ। 9 दिन में वो कुरान में सूरह अल-नूर लेकर के आ रही हैं जिसमें जिल्बाब का जिक्र है, और जिल्बाब का जब मीनिंग बताया गया कि लूजर आउटफिट कहा गया है, कोई बुर्का, अबाया, हिजाब, नकाब ऐसी कोई चीज, स्कार्फ बताई गई, उड़ा के फेंक दिया पिटिशन और पेनल्टी भी लगाया वकील के ऊपर, फ्रांस के टॉप कोर्ट ने। अब ये धमकी क्या दे रहा है जमायतुल उलमा कि हम परस्यू करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे कि हमारी बच्चियों को जोर जबरदस्ती बुर्का पहना करके रैंप शो करवाया गया है। बच्चियां कैमरा के सामने आकर के प्रेस मीडिया को खुद बता रही हैं कि नहीं मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, नहीं मैं फैशन डिजाइनर में अपना काम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, नहीं मैं अपने इस्लाम के तौर तरीके के अंदर रह करके मैं एक टॉप की मॉडल बनना चाहती हूँ। अब वो बच्चियां खुद कह रही हैं। अब ये लोग इसको दूसरी शक्ल दे रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, भाई इनके पास हलाल सर्टिफिकेशन का तो बहुत गैर कानूनी पैसा है ही है। अब वो पैसे से ये जिहादी एक्टिविटीज करेंगे, ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पैसा खर्च करेंगे। अब इन बच्चियों के पास तो मुस्कान की तरह लश्कर तैयबा का चीफ तो फंडिंग करेगा नहीं। अब ये बच्चियां बेचारी घबरा रही हैं, ये कैमरा के सामने आकर कह रही हैं कि भाई हमने तो किसी को नाराज नहीं किया, हमें लगा कि हम मुस्लिम हैं तो हम मुसलमान किसी भी धर्म गुरु को या किसी भी इस्लाम धर्म के ठेकेदार को बिना नाराज किए हमने जो भी किया वो हमने बुर्के और हिजाब में किया, फिर भी इनको तकलीफ हो गई है। तकलीफ इनको मुसलमान लड़कियों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और सक्सेस से है। मेन तकलीफ इनको ये। बिल्कुल नाजिया, आपने सही कहा है। अगर हम भारत में बात करें, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर केसेस हैं, उसमें भी ये साबित नहीं हो पाया है कि हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम अभी तक। और सवाल ये है कि यही महिलाओं की चॉइस की बात करते हैं, और दूसरा सवाल ये भी है कि जब अबाया, बुर्का, हिजाब ये एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है, तो इससे कहाँ से इस्लाम या मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती है? कपड़े से मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। जिस कपड़े को आप कहते हैं कि हमारी महिलाओं की चॉइस है, आज वो महिलाएं, जबकि मैं नाजिया इस तरह की इवेंट्स में खुद शामिल हो चुकी हूँ जहां पर यूएई की डिजाइनर्स होती हैं, वो अलग अलग तरह के डिजाइन लाती हैं अबाया के और अपनी मॉडल्स को रैंप पे उतारती हैं, और वो अब ये बड़ी आम बात है। लेकिन यहाँ पर इस पे इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? देखिए, ये हदीस की बात करते हैं और सही अल बुखारी हदीस की बात करते हैं। ये तुरंत कन्वर्ट 99% भारत के इस्लाम धर्म के ठेकेदार कुरान की बात ही नहीं करते हैं। मैं 2-4 मिसालें भी दे देती हूँ। एक, अगर किसी भी इस्लाम धर्म के ठेकेदार से भारत में आप पूछिएगा कि आप कुरान का वो सूरा और पारा नंबर, आयत नंबर बता दीजिए जहां पर ये बताया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद के सर पे कचरा फेंका जाता था, वो नहीं बताएंगे, वो चिल्लाने लगेंगे। आप पूछिएगा 72 वर्जिन हूरों के बारे में कुरान में कहां पर, कौन से आयत में, कौन से सूरा में बताया गया, वो नहीं बताएंगे, वो चिल्लाने लगेंगे। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को शिकायत करेंगे कि इनको मत बुलाओ, नहीं तो हम नहीं आएंगे, इनको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। उसके बाद आप उनसे पूछिएगा कि भाई आप कुरान को मानते हैं या आप किसी और चीज को मानते हैं, वो कहेंगे कि नहीं हम तो कुरान को मानते। तो जब कुरान को मानते हो तो ना ये अबाया और बोरका के बारे में है कुरान में, ना वो कचरा फेंकने वाली प्रॉफिट मोहम्मद में वाली बात है, और ना ही 72 वर्जिन हूरों वाली बात है जिसके लिए हाथ उठा उठा करके दुआएं मांगी जाती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बैठ करके। अब अगर इनकी बात हम सही अल बुखारी हदीस पर ही चले जाते हैं तो भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद कहा, और आप स्क्रीन पे चला रही हैं कि ऊंट का मूत पियो, ये तो खुद प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है। देखिए, ये साफ सही अल बुखारी हदीस है 5686 नंबर, इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि ऊंट का दूध और ऊंट का पेशाब इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही फायदेमंद है। तो ये जो चढ़ाते हैं काफिर काफिर बोल करके कि गाय का मूत पीता है, मैंने तो नहीं देखा भाई किसी सनातनी को पीते हुए, लेकिन आज भी इजिप्ट में मुसलमान जाकर के ऊंट का मूत खरीदते हैं। बाज़ाब्ते बाजार लगती है ऊंट के मूत की बाज़ाब्ते बाजार लगती है और काफी भारी भरकम दाम में ऊंट का मूत बेचा जाता है।
बेचा जाता है, लोग एंजॉय करते हैं ऊँट का, मुसलमान व्यक्ति ऊँट का मूत पी करके। अब आप सोचो कि यही धर्म के, इस्लाम धर्म के ठेकेदार बुर्का अबाया के बारे में तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि इस्लाम के बड़े प्रेमी हैं, हार्डकोर इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन जब लारेब हाशमी जब गला कतरता है, रेत देता है, खून की होली खेलता है, तो ये लारेब हाशमी के पक्ष में बात करते हैं। जब अजमल कसब के ऊपर सरकार 30 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है उसके खान पान, उसके एहतराम में, तब ये सवाल नहीं उठाते हैं कि हमारे भारत का पैसा क्यों खर्च हो रहा है, वो भी एक टेररिस्ट पर जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिसने भारत की नींद उड़ा डाली। 3 साल तक लोग सो नहीं पाए थे महाराष्ट्र के और भारत के, पता नहीं दूसरा नंबर हमारे स्टेट का हो सकता है। तो ये लोग ऐसे सूरतों में बात नहीं करते हैं। ये कन्हैया का जिसने गला रेता था उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नदीम के बारे में बात नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये खूनी खेल नहीं खेलना चाहिए। जैसे ही औरत, मुसलमान औरत अपने सक्सेस और अपने अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ती है, वैसे ही इनको मिर्ची लगती है पिछाड़ में, और ये सोचते हैं कि अगर मुसलमान औरत सक्सेसफुल हो गई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तो फिर हम जो इनको चार को एक साथ रख करके अपनी अय्याशियां पेलते हैं, ये अय्याशियां हम कैसे कर पाएंगे अगर ये इस्लाम की औरतें, मुसलमान औरतें समझदार हो गई। अच्छा देखिए, पाकिस्तान हर बात में अपनी टांग घुसाता है, हर चीज में, जहां पर जरूरत हो वहां पर, और वहां पर भी, और जहां पर जरूरत हो वहां पर भी अपनी टांग घुसाता है। लेकिन पाकिस्तान बड़े आराम से हिजाब के बारे में कोई बात नहीं करता है। अबाया बुर्का, इस्लामिक देश है, इस्लामिक रिपब्लिक देश है, लेकिन अबाया हिजाब बुर्का के बारे में कोई बात नहीं होती है। इस्लामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान की एक्ट्रेस जो है वो इतने न्यूड, इतने वल्गर फोटोग्राफी करवाती हैं, पर उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। चाइना जो है वो मुसलमानों की दाढ़ी नोच रहा है, उनको रिहैब में रख रहा है, इस्लाम का भूत उतार रहा है, मस्जिदें तोड़ करके टॉयलेट बनवा रहा है, पर हमारे मौलवी मुल्ला बात नहीं करेंगे, भारत के उस बारे में बात नहीं करेंगे। हमास का समर्थन करेंगे, लेकिन चाइना के बारे में एक लफ्ज मुंह से ना ही जोड़ा अवैसी मुंह से निकालेगा, ना ही साजिद रशीदी निकालेगा, ना ही मुमताज निकालेगा, ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निकालेगा, ना ही उलमा उलूम निकालेंगे, ना ही कोई उलमाए हिंद निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा चाइना के बारे में बात। पाकिस्तान में जो इतनी अश्लीलता होती है उसके बारे में कोई बात नहीं निकलेगी। लेकिन भारत में मुसलमान लड़कियों को कंटेनर में अपने आप को पैक करके रखना है और इनके ठरक का सामान बनना है, इसके लिए ये अपने हाथ से भी कुरान लिखने को तैयार है। औरत के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कुचलने के लिए और रोंदने के लिए हमारे भारत के धर्म के ठेकेदार अपने हाथ से भी कुरान और हदीस लिख देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इनका 1 पॉइंट मुद्दा है कि मुसलमान औरतें अपने सक्सेस के लिए और मुसलमान औरतें अपने शिक्षा के लिए आगे ना बढ़े, बस यही इनका एक मुद्दा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम जब भी इस तरह के मुद्दों की बात करते हैं या फिर हम सऊदी अरेबिया की बात करें या पूरे यूएई की, मिडल ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमने देखा है, ख़ास तौर से मोहम्मद बिन सलमान, उनके आने के बाद सऊदी में बहुत सारे कानूनों में बदलाव हमने देखा है। महिलाओं के लिए बहुत सारे इनफैक्ट उन्होंने महिलाओं के लिबास को लेकर भी इंटरव्यू में अपने 2018 में कहा था कि अपनी मर्ज़ी से वो जो चाहे पहन सकती हैं और जो उनका अधिकार है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इस तरह का ट्रेडिशनल बुर्का या अबाया पहने। जब वहाँ पर बदलाव हो रहा है तो ये कहाँ से मोहम्मद बिन सलमान के भी दादा बन जाते हैं, उनको भी कहते हैं कि ये तो जूस की औलाद है, ये तो धोखा कर रहे हैं, उनको भी इस्लाम से खारिज कर देते हैं। आपको याद होगा कि महमूद मदनी ने एक स्पीच दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से कि इस्लाम भारत से स्टार्ट हुआ है। मैं उस दिन 15-20 मिनट में होश में नहीं आ पाई थी, और फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि इस्लाम तो भारत से स्टार्ट हुआ है, तो फिर आप हज जाने के लिए इतना लाख रुपए खर्च क्यों कर रही हैं? आप किबला की तरफ मुंह करके क्यों नमाज पढ़ती हैं? क्योंकि सबसे पहली मस्जिद भारत में है। तो मम्मी कही क्या बकवास बात कर रही हो तुम बैठे बैठे। मैंने कहा नहीं, देखिए मैंने उनका स्पीच सुनाया कि देखिए महमूद मदनी साहब बोल रहे हैं कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है, तो हज जाने के लिए आपको इतना पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है।
आपको किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी मम्मी कह रही है ये मदनी पागल हो गया है, इसको छोड़ दो, ये पागल हो गया है, ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये इस्लाम नहीं मान रहा है। तो देखिए ये जानते हैं कि मदीना मनव्वरा, मक्का जो इस्लाम के 5 अरकान में सबसे अहमियत का हामिल रखने वाला अरकान, कि इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को वहीं जाना पड़ता है हज करने के लिए, और वो कह रहा है कि अपनी मर्जी है, आप औरतें जैसे रहना चाहती हैं रहे। वहां पर फिल्म हॉल खुल रहे हैं, वहां पर लाउड स्पीकर को बैन किया गया है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि रमजान के वक्त चंदा इकट्ठा नहीं करोगे, ये फितरा और ज़कात का सिस्टम बंद करो। साफ लफ्जों में कहा है कि नमाज रोड पे नहीं पढ़ोगे, या तो मस्जिद में पढ़ोगे या तो घर में पढ़ोगे। लाउड स्पीकर को जिस हिसाब से चलाया जाएगा उसी हिसाब से कानूनी तरीके से चलाया जाएगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलाया जाएगा। तो सऊदी अरबिया को पता है कि तेल खत्म और खेल खत्म, अब हमें कहीं ना कहीं ट्रेड और बायलैटरल के रिलेशन में आना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे, हम अपनी बादशाहियत नहीं रख पाएंगे। सऊदी अरबिया के इसी क्राउन प्रिंस ने कहा है, जो एक बहुत बड़ा न्यूज भी आया था, कि टेरर वर्सेस खुर्शीद, उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों को खोलना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि ये इतना खूनी खेल कुरान में क्यों बताया गया है, ये इतना खूनी आतंक कुरान में क्यों बताया गया है, ये तक उन्होंने कह दिया। और कहीं ना कहीं हम 2017 से लेकर ऑथेंटिसिटी को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हम उन्होंने अंदेशा दिखाया है कि इतिहास के पन्नों को खोलना पड़ेगा। तो आज आप देखो, यहाँ तक कि चाइना में आपको पता है कि कुरान रीराइट किया जा रहा है, और जहां जहां पर आतंकी बातें हैं उसको खत्म किया जा रहा है, उसको बैनिश किया जा रहा है, उसको इरेज किया जा रहा है। अब इनका मानना है कि नहीं, सबसे बड़ा मुसलमान जो है वो साजिद रशीदी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा मुसलमान जो है वो यही सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये लोग सब है जो भारत में बैठे हुए, इसके अलावा कोई भी मुसलमान है ही नहीं है। चलिए, मैं इनकी बात, एक तो मैं मानती नहीं हूँ इनकी बात, ये तो मुझे गिरगिट से भी ज्यादा बड़े बेशरम कौम लगते हैं, बेशरम, इनका चेहरा ही देख करके मुझे गुस्सा आता है। लेकिन अब जो लड़कियां अबाया पहन करके, बुर्का पहन करके, हिजाब पहन करके, आपकी खुशी को मान्यता दे करके, इम्पोर्टेंस दे करके, अगर आपको खुश रख करके भी अगर वो अपने करियर और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तब भी आपने कोर्ट की धमकी दे डाली। शर्म नहीं आई आपको कि बच्चियां अपने करियर के बारे में बात कर रही हैं, बच्चियां अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, बच्चियां अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तब भी आपने शर्म को वही ऊंट के मुंह में मिला करके आपने पी लिया, और आपने कहा कि अब तो बच्चों को हम टारगेट करेंगे ही करेंगे। कैसे बेशर्म लोग हैं ये लोग। और भारत की सरकार ऐसा कोई कानून क्यों नहीं लाती है कि जिस तरह से मुसलमान लड़कियों को कुचला जा रहा है, जिस तरह से ये सारे धर्म के ठेकेदार, इस्लाम धर्म के ठेकेदार मुसलमान लड़कियों को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे बेइज्जत करते हैं, और फिर शिकायत भी करते हैं रो करके कि ये बैठेगी तो हम नहीं बैठेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? ऐसे लारैब हाशमी को जेल का सरकारी दामाद क्यों बनाया जाता है? हमारे टैक्स के पैसे पर उसको मटन क्यों दिया जाता है हफ्ते में एक बार? हमारे टैक्स के पैसे पर जेल के अंदर उसको क्यों दिया जाता है टीवी और कैरम बोर्ड? क्यों उसको रोटी बोटी दिया जाता है जेल के अंदर? क्यों उसको 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती है? आखिर क्या बात है? आखिर क्या बात है कि लोग मुंह नहीं खोलते हैं कि 30 करोड़ मनमोहन सिंह की सरकार ने अजमल खसब पे क्यों खर्च किया? क्यों खर्च किया? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? ये जो 30 करोड़ सरकार ने अजमल खसब पर खर्च किया है, ये किसका पैसा था? ये जनता का पैसा था। मनमोहन सिंह अपने घर से नहीं लेकर आए थे, या ये इटली की केतली इटली से नहीं मंगवाई थी वो 30 करोड़ रुपए जो खर्च कर दिया अजमल खसब के ऊपर। ये जनता का पैसा था। हम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम हर चीज में टैक्स देते हैं। हम एक बोतल पानी खरीदते हैं, हम उसमें भी टैक्स देते हैं। हम एक सुई खरीदते हैं, हम उसमें भी टैक्स देते हैं। और आप ये पैसा मुसलमान बलात्कारियों को जेल के अंदर रख करके आप उस पर खर्च कीजिएगा, आप टेररिस्ट पर खर्च कीजिएगा, आप गला रेतने वाले पर खर्च कीजिएगा, और ऐसे मौलवी मुल्ला बैठ करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें ये सिखाएंगे कि हम मुसलमान नहीं है और हम बहुत एडवांस औरत हैं। हाँ है तो क्या कर लोगे? टांग चीर दोगे? रोड पे बलात्कार करोगे? आओ करो, देखती हूँ। आखिर नासिर खान ने बलात्कार किया, भरे रोड पे किया, तो उसकी प्रशंसा किया मुसलमानों ने बंगाल में।
उसके उसके उसकी शादी में जाकर के बिरयानी खाया लाखों लाखों बंगाल के मुसलमानों ने। उसको बॉयकॉट नहीं किया गया समाज से कि वो स्टैंप लगा हुआ वो बलात्कारी है। तो क्या क्या इस्लाम यही सबसे बड़ी बात ये है कि वो महिला जिसने एक रेपिस्ट से शादी की, उस पे भी सवाल उठता है। समाज कि तो वो है ही कैसी मुसलमान महिला, और वो भी वो मुसलमान लड़की है, कि उसने एक 10 साल खटे हुए स्टैम्प्ड हाई कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक ने स्टैंप मारा कि ये बलात्कारी है, फिर भी उससे शादी किया। चलो ठीक है, मजबूरी में, गरीब होगी, जो भी होगी, उसने शादी कर लिया, मैं समझती हूँ उसकी मजबूरी, शायद बहुत अजीब सी औरत होगी, कोई आगे पीछे नहीं होगा, उसका कोई रखवाला नहीं होगा, उसकी कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसको अपने महिला होने पर कोई गर्व नहीं होगा, उसको अपने महिला होने पर कोई कोई प्राउड नहीं होगा, इसलिए उसने एक बलात्कारी का हाथ थाम लिया। लेकिन बेशरम मुसलमानों, ऐसे 10 साल जेल खटे हुए बलात्कारी का तुमने जाकर बिरयानी ठूस लिया। वाह रे वाह मुसलमान, तुमने बलात्कारी को दुआएं दे डाली, दूधो नहाओ पूतो फलो। वाह रे वाह मुसलमान। और ऐसे ऐसे बलात्कारियों के बारे में ये मौलवी मुल्ला से अगर बात भी कर लो, बात निकालो, ये तुरंत जलेबी पकाना स्टार्ट करेंगे, अरे ये है वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, चीखना चिल्लाना स्टार्ट करेंगे कि बस आप चुप हो जाएं, नाजिया आप चुप हो जाएं, अंबर आप चुप हो जाएं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मुसलमान देश की जो शेख हसीना है, मुस्लिम कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके बदन पे हिजाब तो मैंने कभी नहीं देखा। उनके बारे में बात किया जाए। बेनजीर भुट्टो, हमारे भारत के मुसलमानों का दिल कलेजा पाकिस्तान, हमारे भारत के मुसलमानों का सबसे प्यारा पाकिस्तान, जिसको आज भी जिन्ना का शरिया लॉ मानने के लिए यूसीसी की विरोधिता कर रहे हैं भारत के मुसलमान के धर्म के ठेकेदार। तो वो बेनजीर भुट्टो तो बड़े मेकअप पॉलिश में रहती थी, बड़ा चुस्त चुस्त कुर्ता सलवार सूट पहनती थी, वो तो कभी हिजाब में नहीं देखी गई। जॉर्डन फैमिली जो प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से आ रहा है, उनकी बेटियां, उनकी 4 बीवियां तो कभी भी नहीं देखी गई हिजाब में और बुर्का में। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल मॉडर्न कपड़ों में और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते नजर आते हैं, और लेकिन वही है ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि किसी कपड़े में, बुर्के में, दाढ़ी टोपी में इस्लाम थोड़ी ना है। ये अरेबियन सोसाइटी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आजकल इन चीजों में ही इस्लाम ढूंढा जाता है, जबकि अच्छा, कैरेक्टर एक चीज और है अंबर, अगर सऊदी अरबिया में औरतें हिजाब पहनती हैं, तो वहां के मर्द भी तो लंबा सा व्हाइट कलर का हिजाब होता है, दोनों का एक जैसा होता है, उनका काला होता है, सफेद होता है, आपको दोनों बड़ा कोट पैंट टाई पहन करके, शेरवानी पहन करके आप बड़ा चमकते हैं। मुसलमान लड़के बॉक्सर्स पहनते हैं, मुसलमान लड़के जीन्स शर्ट पहनते हैं, मुसलमान लड़के बड़ा स्टाइल मारते हैं, और लड़कियों पर हिजाब क्यों? आप उटंगा उठा हुआ पैजामा पहनिए, कुर्ता पहनिए, लंबी लंबी दाढ़ियां रखिए, टोपी रखिए, आप क्यों नहीं बने? अरब में कोई भी छोटा पजामा नहीं पहनता, नहीं लंबा कुर्ता पहनता। वो तो ऊपर से जो व्हाइट क्या टोप या कुछ तो ऐसा बोलते हैं उसको, वो पहनते ही, सबका एक जैसा होता है। आउटर गारमेंट औरत मर्द दोनों ही पहनते हैं सर, दोनों ढकते हैं। उनको भी ढकना चाहिए ना फिर उस हिसाब से तो। और वो सर पे वो साफा लगा करके वो लगाते हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो दोनों ही पहनते हैं, औरत और मर्द। आप सिर्फ औरतों को ढक रहे हो, मतलब आपकी आंखें औरत के उसी अंग पर जाती है, ये सारे भारत के मौलानाओं की, जहां पर नहीं जानी चाहिए। मतलब जैसे ही हम खड़े होते हैं, आपकी निगाह डायरेक्ट वहां चली जाती है। तो अगर मैं बहुत लूज सा एक हिजाब पहने रहूंगी तो वहां पर नजर नहीं जाएगी आपकी, यही बात है ना। इसीलिए आप हमको हिजाब पहना रहे हैं ना। तो अगर हिजाब पहन करके लड़कियां शो कर रही हैं, तो फिर उसमें क्या आपत्ति है भैया आपको? आपका इस्लाम क्यों खतरे में आ गया? लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की बात करें तो 3 महीने से की बच्ची से लेके 90 साल की महिला तक का बलात्कार हुआ है। और इस एज में आप कपड़े या फिर लटक-झटक या अदाएँ, देर रात से बाहर जाना, ये सारे इल्ज़ाम आप महिलाओं पे नहीं लगा सकते। क्योंकि सोच आपके अंदर है, आपके दिमाग में है, और आप पाबंदियाँ और रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं पर लगाती हैं। ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को ठीक करें ताकि महिलाएँ जो बराबरी के अंबर 3 महीने की बच्ची का भी बलात्कार होता है। एब्सोल्युटली। और 72 साल की नन का बलात्कार तो चर्च के अंदर 5 बांग्लादेशी दिल्ली में ही हुआ था, मुझे याद है कुछ साल पहले 89 इयर्स की एक महिला थी जिनका बलात्कार हुआ था।
हमारे वेस्ट बंगाल में 72 साल की नन का चर्च के अंदर 5 बांग्लादेशी मुसलमानों ने बलात्कार किया। अब क्या देख करके सेड्यूस हो गया 3 महीने की बच्ची को और 72 साल की एजेड औरत को, नन को, क्या देख करके सेडक्शन आया, क्या देख करके मुसलमान सेड्यूस हो गया, ये मुझे पता आज तक पता नहीं चला। हाँ, ये जरूर पता चला कि मुसलमान मर्दों की मानसिकता में और उनकी नजरों में अश्लीलता भरी हुई है। ये चीज तो समझ में आ चुका है। ये महिलाओं को उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके इंटेलिजेंट, उसकी डिग्री से पहचानना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी ठरक और अश्लीलता से ही उसको देखते हैं। ये चीज तो समझ में आ चुका है। वो चाहते ही नहीं कि महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और बराबरी से जो कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं नजर आती हैं, वो इनको बड़ा खटकता है और यही वजह है कि पाबंदियां लगाते हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में महिलाएं अबाया पहन के रैंप पे उतर आई तो इनको तकलीफ होगी। पहले कहते हैं अबाया बुर्का पहनी, अब अबाया बुर्का पहन के काम करिए तो भी तकलीफ। तो मतलब कुछ भी कर लीजिए, तकलीफ तो होनी है। एक बात यहाँ पर समझ में आ गई, तो बेहतर है जो महिलाएं हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वो अपना करियर चुनें, अपनी मर्ज़ी से जो भी बनना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और आप सबके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। आप कुछ बनेंगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी आपको मिलेगी। तो ज़रूरी है आप जो बनना चाहती हैं, आप अपनी सुनिए और इस देश ने आपको सारे अधिकार दिए हुए हैं, ऐसे लोगों की इवन मैं भी एक मैसेज अपनी तमाम मुसलमान बहनों को, बेटियों को मैं देना चाहती हूँ। मेरी उम्र इतनी है, मैं खुद 13 साल के बेटे की माँ हूँ, तो उन तमाम बच्चियों को, बेटियों को और बहनों को मैं देना चाहती हूँ, बराए मेहरबानी अपने करियर पर फोकस करें। अल्लाह ने 2 कान दिया है, एक से सुने और दूसरे से उड़ाएँ और अपने करियर पर फोकस करें, शाइन करें, ब्राइट करें, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मान्यता दें। और अगर ये जमायतुल उलमा जैसे लोग आपके पास आते हैं और आपको हैरेस करते हैं, तो मैं हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोअर कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका तक के लिए मैं हूँ। एब्सोल्युटली, और बहुत ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ते रहें, और नहीं तो ऐसे लोग पनपते रहेंगे और अपनी दादागिरी और मनमानी चलाते रहेंगे अगर आपने अपने मन की नहीं सुनी। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।